Welcome to our channel, and today topic again is punctuation. And you know very well that punctuation is very important in every piece of writing. If you are going to write the application, story, letter, and whatever you are going to write, punctuation is important for every piece of writing. So if we're not aware to use the punctuation rules, then we can't use it in a proper way. So today we are going to make our third video regarding to the punctuation, and today topic is semicolon. First of all, we need to know about what is semicolon, and to know about that we have to we have to know about its definition. A semicolon is longer stop than a comma, but it is not as long as a full stop. तो सेमी कॉलन होता क्या है? सेमी कॉलन हमने पहले कॉमा पढ़ा, ठीक है। हम कॉमा हमें पता है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो कॉमा की वीडियो ज़रूर देखें। तो ये सेमी कॉलन जो है वो कॉमा से ज़्यादा लॉन्गर ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इट्स नॉट लॉन्गर एज अ फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप और कॉमा इन दोनों के दरमियान में जो आता है वो आता है सेमीकोलन। इसलिए देखें, ऊपर फुल स्टॉप है और कॉमा है, इन दोनों को जब हम इस तरह लिखते हैं तो ये बनता है सेमीकोलन। और कॉमा के लिए जो हम ब्रेक लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक होता है, लेकिन ये कॉमा और फुल स्टॉप इन दोनों के बीच में जो शॉर्ट ब्रेक होगा, जो कॉमा से ज़्यादा होगा लेकिन फुल स्टॉप से कम होगा, उसको हम सेमीकोलन कहते हैं। इन द यूज़ ऑफ एज सेमीकोलन द फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड। सेमीकोलन को यूज़ करने के लिए देयर आर सम रूल्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो बिफोर टू स्टार्ट semicolon rules, if you have not subscribed our channel yet, then please subscribe our channel and like and share our videos. Share your feedback, because you know very well that your feedback is very important for us to improve our performance. कि rule number 1 है, a semicolon is used to separate two or more different kind of statement which are not joined by conjunction but which are connected in thoughts. पहला रूल क्या है सेमीकोलन को यूज़ करने का? हम इसमें टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, हम उनको सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज़ करते हैं, जो कि कंजंक्शन के थ्रू सेपरेट ना की गई हो, जिनको कंजंक्शन के थ्रू जो है वो ज्वाइन ना किया गया हो, लेकिन वो क्या हो, थॉट्स के हिसाब से जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, लेकिन दो डिफरेंट स्टेटमेंट हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेमीकोलन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एक देख लेते हैं। टू हिज ओन नेम देयर इज़ नॉट मच टू शो, बट सच वॉज हिज जनरसिटी दैट ही वॉज कंटिन्यूअली हेल्प अदर। तो ये यहाँ पर जो है वो एक ही पर्सन के बारे में जो है वो दो स्टेटमेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन क्या है, ये थॉट के हिसाब से एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेम थॉट है। तो इनको हमने सेपरेट करने के लिए क्या सेमीकोलन यूज़ किया। आई मस्ट हेल्प हिम, यहाँ पर सेमीकोलन यूज। आफ्टर ऑल ही इज़ माई रिलेटिव, एक ही पर्सन के बारे में है, ठीक है, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं स्टेटमेंट। थॉट जो है वो सेम है, वो ज़रूर अपने रिलेटिव की हेल्प करेगा। आफ्टर ऑल वो उसकी हेल्प करेगा क्योंकि वो उसके रिश्तेदार है। ये था रूल नंबर 1, जिसमें दो डिफरेंट स्टेटमेंट को हम सेपरेट करते हैं सेमीकोलन लगा के। उनका थॉट सेम होता है, लेकिन उनको कंजंक्शन या के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं किया जाता। रूल नंबर 2 है, द सेमीकोलन इज़ यूज टू मार्क ऑफ द टू मेन सेक्शन ऑफ अ सेंटेंस when each of those sections contain part of its own subdivided by commas. हम क्या करते हैं इसमें? दूसरा रूल ये है कि दो मेन सेक्शंस को ऑफ अ सेंटेंस को हम मार्क करते हैं। एक ही सेंटेंस है, उसके दो मेन सेक्शन है, तो उसको जो है वो मार्क करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सेमीकोलन यूज़ किया जाता है। ऊपर जो था वो डिफरेंट स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक ही सेंटेंस के दो मेन सेक्शन है, उनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? सेमीकोलन यूज़ करते हैं, जिसको कॉमा के साथ डिवाइड किया गया होता है। एग्जाम्पल इसमें से एक देख लेते हैं। देयर, ये देखिए कॉमा है, सूनर आर लेटर द शिप्स ऑफ ऑल सिफरिंग नेशंस अराइव एंड देयर एज इट्स at its destined are the ships of my choice will let go its anchor. तो अब यहाँ पर जो है
वो एक ही बात है, एक ही सेंटेंस है जिसको कॉमा लगा के उसके सेक्शन को जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मेन 2 सेक्शंस को जो है वो डिवाइड करने के लिए हमने सेमीकोलन को यूज़ किया। ओके, ये था रूल नंबर 2। अब है रूल नंबर 3, द सेमीकोलन इज यूज्ड टू lay stress upon a series of clauses which would be separated by commas। अब यहाँ पर क्लास के पहले रूल में जो है वो डिफरेंट स्टेटमेंट को सेपरेट किया, दूसरे में एक ही सेंटेंस के सेक्शंस को हमने सेमीकोलन यूज करके डिफरेंट सेपरेट किया। अब यहाँ पर एक ही स्ट्रेस देने के लिए अपॉन अ सीरीज ऑफ क्लासेस विच वुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस को जो है वो एक ही सीरीज़ है क्लासेस की, उनको सेपरेट करने के लिए ऑलरेडी जो सेपरेट है कॉमा के थ्रू, उनको स्ट्रेस देने के लिए, उन पर स्ट्रेस देने के लिए हमने क्या किया, सेमीकोलन का यूज़ किया। अब यहाँ पर 2 एग्जांपल हैं, आप दोनों रीड कर सकते हैं। व्यू क्लोज है इसका। इट हैपेंड एट अ टाइम व्हेन ही हैड वेरी लिटिल मनी व्हेन ही वाज श्योरली टेम्प्टेड। अब ये देखें, यहाँ पर जो है 2 क्लॉजेज हैं और इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ किया गया है। रूल नंबर 4 है, द सेमीकोलन इज जनरली यूज टू मार्क ऑफ क्लॉजेज जॉइंड बाय कंजंक्शन सच एज फॉर, देन, येट, सो, अदरवाइज, स्टिल, देयरफॉर, विच इंट्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस आर एक्सप्रेस ऑपोजिशंस आर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर रूल नंबर 3 में है कि जी हम क्लासेस को जो है वो उसको एक ही सीरीज़ की क्लासेस होती हैं, उनको स्ट्रेस देने के लिए हम इसको सेपरेट करते हैं सेमीकोलन का यूज़ करके। अब क्या है कि हम जर्नली क्लासेस को जो है वो मार्क करते हैं जो कि जॉइंड होती हैं कंजंक्शंस के थ्रू। डिफरेंट क्लॉजेस जो कि कंजंक्शंस के थ्रू जॉइंड होती हैं, हम उनको मार्क ऑफ करते हैं ताकि क्या किया जा सके, विच इंट्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस आर एक्सप्रेस ऑपोजिशन आर कॉन्ट्रैक्ट। कम अर्ली देन वी शैल गेट गुड सेट्स। अब ये देखें, देन जो है वो यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ किया गया, लेकिन हमने क्या किया, क्लॉजेस को जो है वो सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ किया। कंजंक्शन से राइट पहले हमने कहाँ मार्क किया है कॉमा को, सेमीकोलन को मार्क किया है हमने क्लासेस से। जो फर्स्ट क्लास है उसको हमने सेपरेट किया, दूसरी क्लास से सेपरेट किया जहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर 4 रूल्स थे कॉमा के, उसको सेमीकोलन के यूज़ करने के। फर्स्ट रूल है, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल जो है वो है कि आपने डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स को सेपरेट करना है। उनका थॉट सेम होता है लेकिन वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकोलन यूज़ करते हैं। दूसरा, एक ही सेंटेंस में उसके सेक्शंस को कॉमा के साथ ऑलरेडी जो है वो डिवाइड किया जाता है, लेकिन जो मेन सेक्शन है हमने एक ही सेंटेंस का के मेन सेक्शन है उनको मार्क करना है, उनको ब्रेक करना है सेमीकोलन के थ्रू। फिर नंबर 3 पे रूल जो है वो है कि हमने क्या करना है, क्लासेस का आपको पता है कोई भी सेंटेंस है उसमें 2 क्लासेस होती हैं, डिपेंडेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है। तो हमने क्लासेस को जिस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं हमने उनको सेपरेट करना है और उनको सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट करना है, जो कि ऑलरेडी कॉमा के थ्रू सेपरेट हैं, लेकिन हमने सेमीकोलन लगा के हमें पता है कि हमने कहाँ सेमीकोलन ऐड करना है। तो क्लॉजेस को जो है, सीरीज ऑफ क्लॉज जो है उसको वुड बी सेपरेट बाय द कॉमाज, ठीक है। तो वहाँ पर हमने सेमीकोलन को यूज़ करना है स्ट्रेस देने के लिए। नंबर 4 एंड लास्ट रूल जो है वो क्या करना है कि डिफरेंट क्लॉजेस जो ऑलरेडी सेपरेट हैं लेकिन उनको कंजंक्शंस के थ्रू जॉइन किया जाता है, तो हमने जो नेक्स्ट क्लॉज है उससे राइट पहले एक कंजंक्शन यूज़ किया गया है क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए, लेकिन हमने कंजंक्शन से पहले सेमीकोलन को जो है वो मार्क करना है। ये था आज का लेक्चर और प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे। आप जो सीखना चाहते हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो रेडी करें। हमारी कोशिश है कि हम ओवरऑल आपको टीचिंग मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। इसमें हमारी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो किंडरगार्टन के हवाले से भी हैं और बच्चों को कैसे हम पढ़ा सकते हैं उसके हवाले से हैं कि आप, हमारा मतलब A to Z पढ़ाना नहीं है। Our purpose is just to make easy way for your learning।
अगर आप खुद सीख रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे वेज आपको प्रोवाइड करें, हम ऐसी टेक्निक्स आपको शेयर करें ताकि आप जो हैं वो दोबारा किसी वीडियो को देखने के जो है वो आपकी ज़रूरत ना पड़े। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।